जल्दी ही बनने वाले पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, आबकारी आरक्षक सभी साथियों का रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्योंकि दोस्तों आपका जो आप पद के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बनना फिक्स ही है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं आपके अपने चैनल रियल जीके एनालिसिस से, जिस पर हम चला रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ की एक महासीरीज, जिसके अंदर हम 8,000 से अधिक प्रश्नों, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर है तो कुछ नए प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और जो हमें सीरीज चला रहे हैं ये मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, साथ ही वन रक्षक, पटवारी, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी, आबकारी आरक्षक एवं राज्य में जितनी भी प्रतियोगिताएं निकली हुई है, प्रतियोगी परीक्षा निकली हुई है, जैसे ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 4 की बात करें, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ये। दोस्तों ऐसे हम सीरीज चला रहे हैं आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि हम जो भी नवीनतम वीडियो डालें उसका अपडेट आपको मिल जाए। साथ दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना है और वीडियो को आपको पूरा देखना है। बहुत सारे 2, 3, 4 मिनट में दोस्तों वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, तो उससे आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है, या एटलीस्ट आप ये वीडियो तो पूरा देखें जिससे आप हमारा कंटेंट समझ पाएं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं, किस प्रकार से हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप एक वीडियो को तो पूरा जरूर देखें, ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न हमारा किस प्रकार का है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किरार घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में विस्तृत है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि किरार घाटी है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में विस्तृत है, और ये प्रश्न पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा बालाघाट, दूसरा है छिंदवाड़ा, तीसरा है राजगढ़ और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मंडला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाघाट जिला। क्या हो जाएगा, जो हमारी किरार घाटी दोस्तों ये बालाघाट जिले में विस्तृत है। और कुछ समय पूर्व तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किरार घाटी को लेकर विवाद भी चल रहा था। एक मंदिर को लेकर थोड़ी सी जगह को विवाद चल रहा था, लेकिन बाद में उसको लोकल कोर्ट ने किसको, छत्तीसगढ़ राज्य को दे दिया है। तो दोस्तों हम थोड़ा बालाघाट जिले के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जिला है बालाघाट, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हो गई थी मध्य प्रदेश के साथ ही। टोटल तहसीलों की बात करें तो टोटल 10 तहसीलें यहाँ पर बालाघाट, बेहर, बिरसा, कटंगी, खेरलौंजी, किरनापुर, लालबर्रा, तोजी, परसवाड़ा और वारासिवनी। तो टोटल कितने 10 तहसीलें हैं। पड़ोसी जिलों की हम बात करें तो डिंडोरी, मंडला और सिवनी इसके पड़ोसी जिले हैं। संभागीय कार्यालय जबलपुर में है। यहाँ पर टोटल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें बालाघाट, बेहर, कटंगी, लांजी, परसवाड़ा और वारासिवनी, टोटल इतनी 6 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। क्षेत्रफल इस जिले का 9,245 वर्ग किलोमीटर, काफ़ी बड़ा जिला है ये मध्य प्रदेश का, 9,245 वर्ग किलोमीटर। टोटल गांव है 692, भाषा हिंदी है। पुलिस स्टेशन 22 है। और यहाँ की साक्षरता कितनी है, साक्षरता दर है 77%। कितनी, अगेन 77% है, काफ़ी अच्छी यहाँ की साक्षरता दर भी है। कुछ और अन्य फैक्ट देखते हैं बालाघाट जिले के बारे में। तो बालाघाट जिले में प्रसिद्ध लांजी का किला है। क्या है, लांजी का किला, और लांजी एक विधानसभा सीट भी है, जिसका निर्माण गोंड राजाओं ने करवाया था। तो इंपॉर्टेंट याद रखें आप कि लांजी किले का निर्माण किसने करवाया था, तो गोंड राजाओं ने। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बालाघाट जिले में फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र क्या है, फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र या वन राज्यिक महाविद्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 1979 यानी 1979 में की गई थी। बालाघाट में प्रसिद्ध हटाकी बावड़ी क्या है, बालाघाट में प्रसिद्ध हटाकी बावड़ी स्थित है, जिसका निर्माण गोंडवंशी राजा हटे सिंह वल्के ने करवाया था। किसने, हटे सिंह वल्के ने करवाया था। इसके अलावा बालाघाट के मलाज खंड में भारत की सबसे बड़ी तांबा का भंडार है। क्या है, जो हमारी मलाज खंड खदान है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे ज़्यादा तांबा का भंडार भी है। और मलाज खंड किसके लिए नाम जानते हैं हम, तो तांबा नगरी के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 से पूर्व डिंडोरी किस संभाग का हिस्सा था। ये भी दोस्तों प्रियोरिटी क्वेश्चन है, पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा जा चुका है कि 2008 से पूर्व डिंडोरी किस संभाग का हिस्सा था। तो पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल, दूसरा ऑप्शन है रीवा, तीसरा है शहडोल और फोर्थ ऑप्शन है सागर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 शहडोल। 2008 से पूर्व दोस्तों जो हमारा शहडोल संभाग था उसके अंतर्गत डिंडोरी जिला आता था। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें हम डिंडोरी की, तो दोस्तों अभी जबलपुर संभाग में आता है। किसमें आता है, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो सबसे बड़ा हमारा संभाग है वो जबलपुर संभाग है, जिसमें टोटल कितने जिले आते हैं, तो 8 जिले आते हैं। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी, टोटल दोस्तों 8 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, तो जबलपुर जिले में आते हैं। सेम दोस्तों हमारा इंदौर संभाग भी है, तो ये भी याद रखें, इसमें भी 8 जिले आते हैं। जबलपुर और इंदौर संभाग दोनों में 8-8 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि महाकौशल क्षेत्र जो पार्ट ए स्टेट में शामिल था, इसकी राजधानी क्या थी। यानी प्रश्न पूछा दोस्तों जो हमारा महाकौशल था उसकी राजधानी क्या थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा इंदौर, दूसरा हो जाएगा जबलपुर, तीसरा है ग्वालियर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जबलपुर। क्या हो जाएगा, जबलपुर। महाकौशल की राजधानी कौन थी दोस्तों, जबलपुर थी। ये दोस्तों आप देख सकते हैं सारे जिले हमने यहाँ पे लगाए आपके लिए जो उस समय महाकौशल क्षेत्र में थे। तो एक हमारा कटनी हो जाएगा, फिर जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा। तो टोटल दोस्तों ये जिले थे
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, टोटल ये 8 जिले थे दोस्तों जो उस समय किसमें शामिल थे, महाकौशल क्षेत्र में। और इनकी राजधानी क्या थी, तो जबलपुर। और इसकी राजधानी क्या रखी थी इन्होंने, जबलपुर। यानी दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारी जबलपुर। जबलपुर दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश की क्या है, तो न्यायिक राजधानी, क्योंकि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो जबलपुर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पुनर्गठन के समय ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी। यानी दोस्तों जब हमारा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो जो हमारी सिरोंज तहसील थी ये पहले राजस्थान के कोटा जिले की थी, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि किसका हिस्सा बनी। तो पहला ऑप्शन है हमारा कोटा, दूसरा है भानपुरा, तीसरा है विदिशा और फोर्थ ऑप्शन है हमारा राजगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विदिशा। क्या हो जाएगा, विदिशा। पुनर्गठन के समय दोस्तों जो हमारा कोटा जिला है इससे एक तहसील ली गई जिसका नाम था सिरोंज, और उसको बाद में किसमें डाला गया, तो विदिशा जिले में डाला गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विदिशा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देश की आज़ादी के दौरान बनाए गए पार्ट सी के पूरे भाग को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। इसी के तहत राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल करते हुए किसकी तहसील बना दिया गया, तो वो विदिशा की बना दिया गया। पहले कोटा में थी, कोटा जिले में थी, लेकिन बाद में उसको किसमें शामिल कर लिया हमने, विदिशा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी, तो हमारी बनी विदिशा जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अविभाजित मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि जो हम अविभाजित मध्य प्रदेश यानी कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उस समय कितने जिले थे। तो पहला ऑप्शन है 60 जिले, दूसरा है 61 जिले, तीसरा है 62 जिले और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 59 जिले। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 जिले। कितने, 61 जिले। यानी कि जब मध्य प्रदेश अविभाजित नहीं हुआ था उस समय टोटल हमारे कितने जिले थे, 61 जिले थे। चलिए प्रश्न देखते हैं। 16 नए जिलों के गठन के बाद मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले तथा 12 संभाग बनाए गए। दोस्तों 1998 में 2 समितियां बनी थी अलग अलग, जिनकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में उस समय 16 नए जिले बने थे। तो उसके बाद जिले कितने हो गए थे, तो 61 जिले हो गए थे। 61 जिले कितने हो गए थे, 12 संभाग हो गए थे। वर्ष 1998 के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। आज दोस्तों मध्य प्रदेश पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर राजस्थान है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। और दोस्तों हम अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा की बात करें तो पूर्व से पश्चिम कितनी थी, 996 किलोमीटर। कितनी, 996 पूर्व से पश्चिम। और वर्तमान में कितनी रह गई है, 870 किलोमीटर रह गई है। और दोस्तों उत्तर से दक्षिण थी 1127 किलोमीटर। कितनी, 1127 किलोमीटर, जो कि वर्तमान में 605 किलोमीटर रह गई है। साथ दोस्तों अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल उस समय था 4,43,446। कितना था, 4,43,446। और अब कितना रह गया है, अब रह गया है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों अविभाजित मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले थे, तो 61 थे, लेकिन 16 हमने किसको दे दिए थे, छत्तीसगढ़ को दे दिए। उसके बाद मध्य प्रदेश में टोटल 45 जिले बचे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे। तो पहला ऑप्शन है 45, दूसरा है 48, तीसरा है 43 या 43 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 41। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 45 क्या है, 45, क्योंकि मध्य प्रदेश में उस समय 61 जिले थे। कितने, 61 जिले थे, लेकिन हमने बाद में 16 किसको दे दिए, तो हमने बाद में 16 दे दिए छत्तीसगढ़। तो हमारे पास टोटल कितने बच जाएंगे, टोटल बच जाएंगे हमारे पास 45 जिले। चलिए देखते हैं हम। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक एक नए राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई। और दोस्तों छत्तीसगढ़ हमारा कौन सा राज्य था, तो 26वां राज्य था। तो ये भी याद रखें हम, छत्तीसगढ़ हमारा 26वां राज्य था। अविभाजित मध्य प्रदेश के 61 जिलों में से पूर्वी मध्य प्रदेश के 16 जिले नवगठित कर छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल कर दिए गए। इसके पश्चात दोस्तों मध्य प्रदेश में 9 संभाग और 45 जिले रह गए थे। यानी कि हमने 3 संभाग, कितने, 3 तो डिवीजन और 16 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में दे दिए, और हमारे पास उस समय फिर 9 संभाग और 45 जिले ही शेष रह गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है कटनी, दूसरा है इटारसी, तीसरा है कवर्धा और फोर्थ ऑप्शन है सीहोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटारसी। क्या हो जाएगा, इटारसी, क्योंकि दोस्तों इटारसी काफ़ी फेमस जंक्शन है। जो भी भोपाल लाइन से ट्रेनें साउथ में जाती है वो इटारसी से होकर गुजरती है। चाहे आपको छत्तीसगढ़ जाना हो या फिर उड़ीसा या जितनी भी साउथ में रेल लाइन जाती है सब इटारसी होती जाती है। बहुत बड़ा जंक्शन है, लेकिन फिर भी जिला मुख्यालय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, इटारसी। और ये मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये होशंगाबाद जिले में आता है। किसमें, होशंगाबाद जिले में। चलिए थोड़ा हम इटारसी शहर के बारे में जानते हैं। तो इटारसी मध्य प्रदेश प्रांत का एक शहर है जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। इटारसी नाम की उत्पत्ति ईंट और रस्सी के शब्द के संयोग से हुई। किससे, ईंट और रस्सी से मिलकर क्या बना हमारा, इटारसी बना। इसका कारण प्राचीन काल में इन उद्योगों की बहुतायत होना है। व्यावसायिक दृष्टि से एक बड़ी कृषि मंडी, आयुध निर्माणी कारखाने एवं रेलवे के कारखानों हैं यहाँ पर। साथ दोस्तों बहुत ही इसका आर्थिक महत्व भी है इस शहर का, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मंडी है, शायद ही आयुध निर्माण होता है, साथ ही यहाँ रेलवे के कारखाने भी हैं। यह होशंगाबाद जिले में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बोरी अभ्यारण्य तथा तावा बांध के निकट के कुछ दर्शन योग के स्थान है, यानी दर्शनीय स्थल भी है यहाँ पर। इटारसी में कुछ प्रमुख विभूतियों ने भी जन्म लिया, जैसे कि एक तो हमारे हरिशंकर परसाई जो प्रमुख क्या थे, व्यंग्यकार थे। फिर है श्री विपिन जोशी का नाम सर्वोपरि है। इटारसी में केसर मल्टी लॉजिस्टिक हब की स्थापना से यहाँ के व्यापारियों को एक्सपोर्ट की सुविधा भी बढ़ गई है।
दोस्तों इटारसी बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है और किस जिले में आता है तो होशंगाबाद जिले में आता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में 2003 में नवनिर्मित जिलों में शामिल था। दोस्तों आपको टोटल पता होगा 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में कितने 3 जिले बने थे। तो प्रश्न पूछा है कि कौन सा नवनिर्मित जिला था, तो पहला ऑप्शन है हमारा सीधी, दूसरा हो जाएगा बुरहानपुर, तीसरा है हरदा और फोर्थ है हमारा बड़वानी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बुरहानपुर। क्या है? बुरहानपुर। यानी दोस्तों 15 अगस्त 2003 को हमारे मध्य प्रदेश में एक नया जिला बना था, वो कौन सा था? तो वो था बुरहानपुर। चलिए देख लेते हैं हम तीनों जिले कौन कौन से थे। तो पहला था हमारा बुरहानपुर। क्या था? बुरहानपुर, जो कि खंडवा से अलग होकर बना था। किसको? खंडवा जिले को तोड़कर क्या बनाया गया था? बुरहानपुर। दूसरा था हमारा अनूपपुर, को क्या था? अनूपपुर, जिसको शहडोल जिले से तोड़कर बनाया गया था। तीसरा था हमारा अशोकनगर जिला, जिसको गुना जिले को तोड़कर बनाया गया था। टोटल दोस्तों 3 जिले थे, बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। इनकी स्थापना, इनका निर्माण कब किया गया था? तो 15 अगस्त 2003 को। किस समिति की अनुशंसा पर? तो बोस समिति की अनुशंसा पर किया गया था। ये भी याद रखें आप। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल था। क्या प्रश्न पूछा है कि जब हमारे 2008 में नवनिर्मित जिले बने, ये सिर्फ 2003 है ना दोस्तों, 2003। फिर हमारा मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल था। तो पहला ऑप्शन है हमारा अलीराजपुर, दूसरा है सिंगरौली, तीसरा है बुरहानपुर और फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि 2008 में हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 3 नए जिले बने थे, जिसमें अलीराजपुर भी शामिल था और सिंगरौली भी शामिल था। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले अलीराजपुर जिले को। तो 17 मई 2008 को बना था। कब? 17 मई 2008 को एक नया जिला बना अलीराजपुर, जो कि हमारा मध्य प्रदेश का 49वां जिला था। कौन सा? 49वां जिला था। और किससे अलग बना था? झाबुआ को तोड़कर बनाया गया था अलीराजपुर। फिर दोस्तों 24 मई 2008 को एक और नया जिला बना, जो कि हमारा 50वां जिला था। उसका नाम था सिंगरौली। क्या था? सिंगरौली, मध्य प्रदेश का सिंगापुर, सिंगरौली। और इसको तो किससे तोड़कर बनाया था? तो सीधी जिले को, सीधी से अलग होकर क्या बना? सिंगरौली। फिर दोस्तों 16 अगस्त 2008 को एक और नया जिला बना, जो कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला था। उसका नाम था आगर मालवा। और किसको तोड़कर बनाया गया था? तो शाजापुर को। तो दोस्तों 2003 में भी हमारे पास 3 नए जिले आए थे, 2008 में भी 3 नए जिले आए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला युग्म कौन सा? यानी कौन सा 2 बड़े युग्म जिले हैं जो कि सबसे बड़ा अपने पास क्षेत्रफल रखते हैं? प्रश्न दोस्तों पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है छिंदवाड़ा सीधी, दूसरा है सागर मंडला, तीसरा है छिंदवाड़ा सागर और तीसरा है छिंदवाड़ा बैतूल। तो दोस्तों जिसमें छिंदवाड़ा आ जाए वही हमारा करेक्ट है। तो छिंदवाड़ा 3 में दिया है, थोड़ा प्रश्न टफ करके बनाए हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है छिंदवाड़ा सागर। क्या हो जाएगा दोस्तों? छिंदवाड़ा सागर इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो है 11,815 वर्ग किलोमीटर। कितना? याद रखें आप, 11,815 वर्ग किलोमीटर किसका है? हमारे छिंदवाड़ा का। दोस्तों सागर जिले की बात करें तो इसका भी 10,000 से कुछ ऊपर ही है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 10,000 से ऊपर ही इसका 10,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा ही क्षेत्रफल हमारे सागर जिले का भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा और सागर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा धार जिले में किसकी सीमा नहीं लगती? यानी दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि धार जिले से किस जिले की सीमा नहीं लगती है। तो पहला है हमारा ऑप्शन मंदसौर, दूसरा है रतलाम, तीसरा है बड़वानी और फोर्थ है हमारा झाबुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदसौर। क्या हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों धार जिले से हमारा मंदसौर सीमा नहीं बनाता है, इसके अलावा रतलाम सीमा बनाता है, झाबुआ और बड़वानी। दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं पिंक कलर से, ये हमारा धार जिला है। कौन सा? ये हमारा धार जिला है। इससे कौन कौन सीमा बना रहे हैं? तो इससे बड़वानी बना रहा है, अलीराजपुर बना रहा है, फिर हमारा झाबुआ बना रहा है, रतलाम बना रहा है, इसके अलावा दोस्तों इंदौर बना रहा है और लास्ट में हमारे पास कौन सा जिला बचता है? इंदौर जिला है ना दोस्तों। तो ये टोटल इससे सीमा बना रहे हैं, लेकिन मंदसौर जिला नहीं बना रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मंदसौर। साथ दोस्तों मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था? तो दशपुर। क्या था? मंदसौर का प्राचीन नाम था दशपुर। और धार में दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध राजा भोज हुए, पंवार राजा, उन्होंने यहाँ पर प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नगर मध्य प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया? तो क्रम पूछ लिया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नगर 49वां जिला बनाया गया। तो पहला ऑप्शन है सिंगरौली, दूसरा है गरोठ, तीसरा है अलीराजपुर और फोर्थ है सुहागपुर। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर अलीराजपुर। 49वां कौन था दोस्तों? अलीराजपुर था, हमने पिछली स्लाइड पर देखा। तो करेक्ट आंसर है 49वां अलीराजपुर। क्योंकि दोस्तों 2008 में 3 नए जिले बने थे, हमने पिछली स्लाइड में देख लिया अच्छे से। चलो थोड़ा हम अलीराजपुर जिले के बारे में देखते हैं। तो अलीराजपुर जिला दोस्तों इसका गठन कब हुआ? तो 17 मई 2008 को हुआ। टोटल यहाँ पर 5 तहसीलें हैं। तो अलीराजपुर है, जोबट है, सोडवा है, कट्टीवाड़ा है और चंद्रशेखर आजाद नगर। क्या है? चंद्रशेखर आजाद नगर। इसका पहले नाम क्या था? तो भाभरा हुआ करता था, भाभरा, लेकिन इसको बाद में क्या नाम इसका बदल कर क्या कर दिया गया? चंद्रशेखर आजाद नगर। तो दोस्तों हम इसके संभागीय कार्यालय की बात करें तो इंदौर है। इसके पड़ोसी जिले 3 है दोस्तों, धार, बड़वानी और झाबुआ। कौन कौन से?
धार, बड़वानी और झाबुआ। दो दोस्तों यहाँ पर विधानसभा सीट है, एक तो अलीराजपुर है, दूसरी जोबट है। क्षेत्रफल इसका 3182 वर्ग किलोमीटर है। गांव टोटल यहाँ पर 555 है, सॉरी 552 है। और साक्षरता दर कितनी है? 36.10%। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है तो हमारा अलीराजपुर ही है। कितना? सिर्फ वो 36.10% यहाँ की साक्षरता दर है। तो मध्य प्रदेश शासन को अच्छा कार्य करना चाहिए क्षेत्र में, ताकि यहाँ शिक्षा एटलीस्ट 70% या 60% तो आ ही जाए। तो सब अगर प्रश्न ऐसा में जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो भी हमारा कौन सा हो जाएगा? अलीराजपुर जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीराजपुर जिले का विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया? तो करेक्ट आंसर है इसका, चलिए पहले देख लेते हैं ऑप्शन। दोस्तों ये प्रश्न हमारा पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है। कब? पुलिस आरक्षक 2016 में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 5 मई 2008, दूसरा है 17 मई 2008, तीसरा है 9 मई 2008 और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है 17 मई 2008। 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से तोड़कर क्या बना गया? हमारा एक और नया जिला बना, अलीराजपुर जिला। तो डेट याद रख सकते हैं आप, 17 मई 2008। चलिए हम दोस्तों थोड़ा अलीराजपुर जिले के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय अलीराजपुर जिले में स्थापित किया गया। तो याद रखें कि मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय अलीराजपुर में स्थापित किया गया। साथ ही अलीराजपुर जिले के भाभरा नामक स्थान पर क्या क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। तो अब इसका नाम बदलकर इन्होंने इसीलिए क्या कर दिया? चंद्रशेखर आजाद नगर, पहले क्या था? भाभरा। दोस्तों एक और पॉइंट है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2007 में भाभरा का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद कर दिया। डेट क्या थी? 2007। फिर दोस्तों एक और है, कठीवाड़ा में मयूर अभ्यारण्य में स्थित है। क्या है? कठीवाड़ा में मयूर अभ्यारण्य में स्थित है। कठीवाड़ा को मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। तो कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले कि मध्य प्रदेश का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर है हमारा कठीवाड़ा। किसको? कठीवाड़ा। फिर दोस्तों अलीराजपुर के जनजातीय लोगों के रीति रिवाज थोड़ा अलग है। यहाँ के लोग धार्मिक मान्यताओं का किसी से मेल नहीं खाता और ये ना ही मूर्ति पूजा करते हैं। यानी दोस्तों ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। किसकी? प्रकृति की। बल्कि यहाँ लोग पहाड़, झरना और बाबा देव की पूजा करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे अलीराजपुर जिले के लोग हैं वो क्या है? प्रकृति पूजक है। क्या है? प्रकृति पूजक। वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित अलीराजपुर जिले में कितनी तत्कालिक तहसीलें सम्मिलित की गई थी? यानी दोस्तों जब अलीराजपुर जिले का गठन हुआ था उस समय इसमें टोटल कितनी तहसीलें थी? तो पहला ऑप्शन 2 तहसील, फिर 3, 5 या 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 तहसीलें। जब दोस्तों 17 मई 2008 को हमारा अलीराजपुर जिला बना तो इसमें कितनी तहसील थी? तो 3 तहसील। वर्तमान में इसमें 5 तहसीलें, लेकिन उस समय कितनी थी? 3। चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं हम। तो अलीराजपुर जिले में मुख्य रूप से भील, भिलाला, मानकर, कोटवाल आदि जनजाति निवास करती है। कौन कौन सी? भील, भिलाला, मानकर और कोटवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा था? हमारा अभी देख लिया हमने, अलीराजपुर। सिर्फ 36.1% यहाँ पर साक्षरता दर है। अलीराजपुर जिले के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, पहला है अलीराजपुर, दूसरा है जोबट। ये दोनों विधानसभा किसकी क्षेत्र हैं? तो दोस्तों दोनों विधानसभा रतलाम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। विधानसभा तो इनकी कौन कौन सी? अलीराजपुर, जोबट है, लेकिन जो इनका संसदीय क्षेत्र है लोकसभा का वो रतलाम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आती है। फिर दोस्तों अलीराजपुर जिले पूर्व में धार एवं बड़वानी जिले से, पश्चिम में गुजरात से और उत्तर में झाबुआ जिले से और दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य से घिरा हुआ है। यानी दोस्तों जो हमारा अलीराजपुर जिला है वो 2 राज्यों से अपनी सीमा बना रहा है, तो गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र। दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला है। यहाँ अधिकांश भील जनजाति निवास करती है। कौन? भील। अलीराजपुर जिले में आदिवासियों का भगोरिया हाट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा हाट लगता है? तो भगोरिया मेला या भगोरिया हाट लगता है, वो भी अलीराजपुर जिले में लगता है। अलीराजपुर के जोबट में मान बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है, जो कि 2007 में नर्मदा नदी पर बनाई गई थी। तो कौन सी सिंचाई परियोजना यहाँ पर संचालित है? तो मान बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना अलीराजपुर जिले में संचालित है। विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र चंद्रशेखर आजाद नगर में स्थापित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो भी हमारे चंद्रशेखर आजाद नगर अलीराजपुर में स्थापित किया गया है। फिर दोस्तों अलीराजपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 51A और NH 56 गुजरते हैं। तो ये भी याद रख सकते हैं कि अलीराजपुर जिले से नेशनल हाईवे 59A और 56 गुजरते हैं। और अलीराजपुर जिले की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो मान नदी और नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, नवनिर्मित अलीराजपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा वर्ग किलोमीटर में पूछा जाएगा, ऐसे हेक्टेयर में नहीं पूछा जाता है। चलिए फिर भी प्रश्न है तो हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2,50,256 हेक्टेयर, दूसरा है 3,02,252 हेक्टेयर, तीसरा है 2,68,598 हेक्टेयर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 2,90,326 हेक्टेयर। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 2,68,958 हेक्टेयर। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हालांकि परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आ गया तो हमने इसे देख लिया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2008 में प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली बना, यह किस जिले से पृथक होकर बना था? तो दोस्तों हमारा 49वां जिला तो अलीराजपुर था, लेकिन अब 50वें प्रश्न पर आ गए। हम 50वें जिले की बात करेंगे कि 2008 में प्रदेश का 50वां जिला बना सिंगरौली
किस जिले को पृथक करके बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन हमारा शहडोल हो जाएगा, दूसरा है झाबुआ, तीसरा है मंडला और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सीधी। तो और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेल प्रहरी 2017 में पूछा जा चुका है, तो करेक्ट आंसर है सीधी। क्या हो जाएगा? सीधी। करेक्ट आंसर इसका सीधी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम थोड़ा सीधी जिले के बारे में बात कर लें। तो ये तो सीधी जिला, इसका गठन दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था। टोटल यहाँ पर कितनी 7 तहसीलें, कितनी 7? तो उनके नाम देखते हैं हम एक बार। गोपत बनास, सिंहावत, कुसमी, मझोली, रामपुर नेकिन और जुरहट और बरनी। कौन कौन सी? रामपुर नेकिन, जुरहट और बरनी। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीट तहसीलें हैं। पड़ोसी जिलों की बात करें तो 4 इसके पड़ोसी जिले हैं, शहडोल, सतना, रीवा और सिंगरौली। संभागीय कार्यालय दोस्तों सीधी जिले का पड़ता है रीवा में। विधानसभा की टोटल 4 सीटें, कितनी? 4। सीधी, दोहानी, चुरहट और सिंहावत। क्षेत्रफल की बात करें तो 4,851 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। भाषा यहाँ की भी हिंदी है। पुलिस स्टेशन 16 है और साक्षरता दर है 64%। कितनी? 64.3% यहाँ की साक्षरता दर है। दोस्तों 2008 में 3 नए जिले बने थे, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं हम। 17 मई 2008 को बना था अलीराजपुर, 24 मई 2008 को सिंगरौली और 16 अगस्त 2008 को आगरमालवा। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर है सीधी जिला। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। सिंगरौली जिला कब विधिवत रूप से अस्तित्व में आया? प्रश्न क्या बोल रहा है? जो हमारा सिंगरौली जिला है, जो कि हमने सीधी को काटकर बनाया था, तो ये कब विधिवत रूप से अस्तित्व में आया? और दोस्तों ये हमारा पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 मई 2008 को। कब? यानी दोस्तों 24 मई 2008 को हमारा सिंगरौली जिला सीधी जिले से होकर अलग बन गया था। चलिए अब हम थोड़ा सिंगरौली जिले के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला है, सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां से भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री निकलती है। दोस्तों मानक रेखा क्या है? तो ये हमारी मेन टाइम लाइन है। क्या है? टाइम लाइन है हमारी, जो कि 82.5 डिग्री पर निकली हुई है। इसको हमने भारत की मानक समय रेखा मान रखा है। तो सिंगरौली जिले से निकलती है, पहले सीधी से निकलती थी लेकिन अब सिंगरौली से निकलती है। दूसरा ऑप्शन है देवसर की पहाड़ियां, सिंगरौली का मैदान, यह गोंडवाना लैंड का अवशिष्ट भाग है। क्या है? जो दोस्तों देवसर की पहाड़ियां हैं, जिसको हम सिंगरौली का मैदान बोलते हैं, गोंडवाना लैंड का अवशिष्ट भाग है। अगला पॉइंट है हमारा, सिंगरौली जिला कोयला भंडार एवं उत्पादन के लिए विख्यात है, इसलिए सिंगा जी को मध्य प्रदेश का कोयला राजधानी भी कहा जाता है। तो हमारा दोस्तों सिंगरौली है, इसको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी है। मध्य प्रदेश को हम इसकी ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं। किसको? सिंगरौली जिले को। फिर दोस्तों हमारा अगला है कि सिंगरौली जिले में कोयला की एशिया की सबसे मोटी परत पाई जाती है, जिसकी मोटाई कितनी? 136 मीटर। यानी दोस्तों यहाँ पर 136 मीटर मोटी कोयले की परत पाई जाती है, इसलिए सर्वाधिक कोयले का उत्पादन भी हमारा सिंगरौली जिला ही करता है मध्य प्रदेश में। फिर दोस्तों हमारा अगला है कि सिंगरौली जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो श्रृंगावली। क्या था? श्रृंगावली, जो सतसंगी के ऊपर रखा गया था। सिंगरौली जिले को कोयला राजधानी एवं ऊर्जा राजधानी भी के नाम से जाना जाता है। सिंगरौली प्राकृतिक एवं खनिज संसाधनों एक संपूर्ण जिला है। क्या है? यहाँ दोस्तों कोयला है, उसके अलावा और बहुत सारे खनिज है यहाँ पर, तो काफी संपन्न जिला है खनिज की दृष्टि से। सिंगरौली जिले में देवसर की पहाड़ियां हैं। फिर दोस्तों अगला हो जाएगा हमारा, सिंगरौली जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष न्यायालय भी स्थित है। यानी दोस्तों ऐसा प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है, तो भी दोस्तों हमारा वन एंड ओनली कौन सा जिला हो जाएगा? सिंगरौली जिला, क्योंकि इसको मध्य प्रदेश का सिंगापुर बनाने का वादा किया था, इसलिए सिंगापुर याद आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी? तो दोस्तों देख लीजिए, कल भी मैंने पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या सिंगरौली जिला भारत का सिंगापुर बना या नहीं। जो भी हमारा वीडियो कभी कोई सिंगरौली से देख रहा है तो इसका जवाब जरूर दें कि क्या वास्तव में हमारा जो आज सिंगरौली है ये क्या सिंगापुर बन गया है या नहीं बना है। तो चलिए इसका आंसर करेक्ट हम यूं ही देख लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? सिंगरौली। क्या हो जाएगा? सिंगरौली। भारत का सिंगापुर कौन है? तो हमारा सिंगरौली है। चलिए सिंगरौली जिले के थोड़े बारे में बात करते हैं। तो स्थापना इसकी 24 मई 2008 को। तहसीलें इसकी टोटल कितनी है? 5, सिंगरौली, चितरंगी, देवसर, माड़ा और सरई। पड़ोसी जिले इसके एक तो सीधी है और फिर रीवा हो जाएगा, इसका संभागीय कार्यालय रीवा है। टोटल यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, सिंगरौली, चितरंगी और देवसर। साक्षरता दर की बात करें दोस्तों तो कितनी? 60%। कितनी? 60% यहाँ की साक्षरता दर है। जनसंख्या की बात करें तो 11,78,273 यहाँ की जनसंख्या है और हिंदी भाषी तो पूरा मध्य प्रदेश ही है, तो करेक्ट आंसर है इसका हिंदी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा करी थी? तो करेक्ट आंसर है हमारा सिंगरौली जिला। और इसका आंसर जरूर देना यार, कोई सिंगरौली से देख रहा हो तो। अगला हमारा प्रश्न है, नवनिर्मित सिंगरौली जिले में कितनी तहसीलें शामिल की गई थी? यानी जब उस समय 2008 में 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला बना था तो उस समय यहाँ पर कितनी तहसीलें थी? ये प्रश्न दोस्तों पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 4 तहसीलें, फिर दूसरा है 3 तहसीलें, दूसरा है 2 तहसीलें और हमारा चौथा ऑप्शन है कि 5 तहसीलें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3 तहसीलें। यानी दोस्तों जब नवनिर्मित हमारा सिंगरौली जिला बना था उस समय इसमें टोटल कितनी थी? 3 तहसीलें थी, लेकिन वर्तमान में इसमें कितनी तहसीलें? 5 तहसीलें, सिंगरौली, चितरंगी, देवसर, माड़ा और सरई। लेकिन जब सिंगरौली जिला बना था तो उस समय कितनी थी? तो 3 ही तहसील थी।
दोस्तों आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, एटलीस्ट हमारा ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए रोज लाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तहसील सिंगरौली जिले के निर्माण के समय नहीं थी? यानी दोस्तों जब हमारा सिंगरौली जिला बना था उस समय वो तहसील नहीं थी, बाद में बनाई गई। तो पहला ऑप्शन है देवसर, दूसरी हो जाएगी चितरंगी, तीसरा है जोबट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सिंगरौली। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जोबट। यानी कि जोबट को इन्होंने बाद में तहसील बनाया मध्य प्रदेश शासन द्वारा, इसके पहले ये तहसील नहीं थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा जोबट। चलिए सिंगरौली जिले के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर नक्काशीदार राग प्रसिद्ध गुफाएं हैं। इन गुफाओं में गणेश मांडा, विवाह मांडा, शंकर मांडा, जल नलिया और रावण मांडा प्रमुख है। तो दोस्तों कोई जगह है ये कहाँ पर है? तो यह सिंगरौली जिले के अंतर्गत आती हैं। फिर सिंगरौली जिले में मांडा की गुफाएं, रानी माची की गुफाएं, धौलागिरी शैलाश्रय, रंगसंडा जलप्रपात, जलजिया इको पर्यटन केंद्र आदि प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये यहाँ की प्रमुख पर्यटन वाली स्थिति, मांडा की गुफाएं, रानी माची की गुफाएं, फिर रसगंडा जलप्रपात और जलजिया इको पर्यटन। फिर दोस्तों सिंगरौली जिले में रिहंद, गोपद, बनास, सोन नदियाँ प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? रिहंद, गोपद, बनास, सोन आदि नदियाँ किसमें प्रवाहित होती है? हमारे सिंगरौली जिले में होती हैं। फिर सिंगरौली जिले के बेड़न में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। तो कहाँ पर है ये? बेड़न में। कहाँ पर? बेड़न में। नाम क्या है इसका? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। इस ताप विद्युत केंद्र का संचालन एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। और कुल विद्युत उत्पादन कितना है? तो 4760 मेगावाट का उत्पादन करता है हमारा कौन? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र 1962 में सोवियत संघ वर्तमान रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। इसका द्वितीय चरण का कार्य विश्व बैंक की सहायता से पूर्ण किया गया था। फिर दोस्तों सिंगरौली जिले में रिलायंस ग्रुप, जेपी ग्रुप, इस्सार ग्रुप, कोल इंडिया लिमिटेड आदि की क्या है? थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि सर्वाधिक कोयला उत्पादन हमारा सिंगरौली जिला ही कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र भी है, कोयले की खदानें भी हैं। और रिलायंस ग्रुप, जेपी ग्रुप, इस्सार ग्रुप, कोल इंडिया लिमिटेड आदि यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लगाकर क्या कर रहे हैं? बिजली का उत्पादन भी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनिए। क्या है? सही विकल्प को चुनिए। तो पहला हमारा ऑप्शन है, विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से था। तो बिल्कुल करेक्ट है ये। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई 1127 किलोमीटर थी। तो ये भी करेक्ट है। और विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 12 संभागों में बटा था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि विभाजन से पहले दोस्तों मध्य प्रदेश क्षेत्रफल दृष्टि से नंबर 1 था, वर्तमान में नंबर क्या है? 2 है। उस समय दोस्तों हमारी लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी? तो 1127 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट है। और विभाजन से पूर्व कितने? 9 संभाग, 12 संभाग थे। तो बिल्कुल करेक्ट है। कितने थे? 12 थे। लेकिन हमने 3 संभाग और 16 जिले किसको दे दिए? छत्तीसगढ़ को दे दिए थे विभाजन के समय। तो तीनों बिल्कुल पॉइंट हमारे करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन द्वारा राज्य की सीमा में हुए परिवर्तनों के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। यानी दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि सही विकल्प का इसमें हमें चयन करना है। तो पहला है हमारा बुलढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा जिले तत्कालीन मुंबई राज्यों में चले गए थे। तो बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि उस समय नागपुर भी हमारा हिस्सा था, लेकिन बाद में ये सारे जिले यहाँ पे लिखे बुलढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, भंडारा, चांदा सब किसको? हमने मुंबई राज्य को दे देते। दूसरा है मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को छोड़कर पार्ट सी को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तीसरा है पार्ट सी का विंध्याचल भाग मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा पूरा विंध्य प्रदेश था उसको भी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। तो ये भी करेक्ट है। फिर दोस्तों हमारा फोर्थ है कि राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मिला लिया गया था। तो दोस्तों गलत है हमारा, क्योंकि इसको हमने विदिशा जिले में मिला था। किसमें? जो हमारी सिरोंज तहसील थी इसको हमने विदिशा में मिलाया था, ना कि राजगढ़ में। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है गलत हो जाएगा। फिर है भोपाल राज्य पृथक स्टेट के रूप में था। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भोपाल स्टेट को भी फिर मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। तो हम देख लेते हैं किसमें आ रहे हैं। तो ऑप्शन 4 में आ रहे हैं दोस्तों ये। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? द हमारा जो है ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य पूछा है? प्रीवियस क्वेश्चन है, पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश के संभाग जिले हैं ये पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक और पटवारी तीनों के लिए तो दोस्तों बहुत ही पसंदीदा है इन तीनों परीक्षाओं के लिए, क्योंकि अधिकांश प्रश्न इसमें पुलिस कांस्टेबल में, वन रक्षक में और पटवारी में इसी टॉपिक से पूछेंगे। किससे? मध्य प्रदेश के जिले, संभाग और गठन से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ दोस्तों। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, क्योंकि हमारा उत्तर पूर्वी कौन सा राज्य हमारी सीमा बना है? वो बनाना है छत्तीसगढ़। ये आप मैप भी देख सकते हैं, हमारा मध्य प्रदेश लाल रंग से मार्क है। फिर दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़। ये क्या है? हमारा उत्तर पूर्वी हो जाएगा। फिर दोस्तों उत्तर की अगर हम बात करें तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा नाम से पता चल रहा है? उत्तर में उत्तर प्रदेश। पश्चिम की दोस्तों हम बात करें
उत्तर पश्चिमी तो वो हमारा आ जाएगा राजस्थान। पूरी तरह हम पश्चिम में बात करें तो वो हो जाएगा हमारा गुजरात, और दक्षिण में बात करें तो महाराष्ट्र। तो टोटल हमारे मध्य प्रदेश कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो टोटल वो कितने हैं, 5 हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो पहला हमारा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2008 में गठित मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलों में शामिल घोड़ा-डोंगरी किस जिले के अंतर्गत आती है। यानी दोस्तों जो 2008 में घोड़ा-डोंगरी तहसील बनी वो किस जिले के अंतर्गत आती है। तो पहला ऑप्शन है मंडला, दूसरा है सीधी, तीसरा है छिंदवाड़ा और फोर्थ है हमारा बैतूल। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बैतूल, क्योंकि दोस्तों जो घोड़ा-डोंगरी तहसील है वो किस में आती है, तो हमारे बैतूल जिले के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों हम बैतूल जिले के बारे में बात करते हैं। तो बैतूल जिला गठन 1 नवंबर 56 को। टोटल यहाँ पर 10 तहसील है। कितनी, 10 तहसील, जिसमें पहली है बैतूल, दूसरी है शाहपुर, मुल्ताई, आमला, बेसादेही, आठनेर, घोड़ा-डोंगरी, चिंचोली, भीमपुर और प्रभात पट्टन या प्रभात पाटन। ये टोटल 10 तहसील हैं। इसका दोस्तों संभागीय कार्यालय कहाँ है, तो नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद संभाग में आता है ये। पड़ोसी जिलों की हम बात करें तो खंडवा है, हरदा है, होशंगाबाद है और छिंदवाड़ा। खंडवा, हरदा, होशंगाबाद 4 इसके पड़ोसी जिले हैं। विधानसभा सीट यहाँ पर 5 है। कितनी, 5, जिसमें बैतूल, मुल्ताई, आमला, भैंसादेही और घोड़ा-डोंगरी है। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों हम तो 10,043 वर्ग किलोमीटर है। काफी बड़ा जिला है ये भी मध्य प्रदेश का। 10,000 से ऊपर इसका क्षेत्रफल है। साक्षरता दर दोस्तों यहाँ पर है 68.90%, यानी लगभग 70% यहाँ की साक्षरता दर है। भाषा यहाँ की भी हिंदी, और गांव कितने इसमें 1344 गांव पड़ते हैं। चलिए अब हम और देखते हैं इसके बारे में। तो बैतूल जिला आदिवासी बहुल्य जिला है। यहाँ मुख्यतः कौन सी जनजाति निवास करती है, तो कोरकू। कौन सी करती है, कोरकू। भील की दोस्तों हम बात करें तो भील जनजाति हमारी निवास कर रही थी अलीराजपुर जिले में, लेकिन जो हमारी कोरकू जनजाति है वो कहाँ है, तो वो बैतूल जिले में निवास करती है। बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। किसने, हाँ तो दोस्तों जो हमारे बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील में ताप्ती नदी का उद्गम होता है। मुल्ताई में मध्य प्रदेश की संतरा मंडी भी अवस्थित है। क्या है, बैतूल में जो मुल्ताई है वहाँ पर हमारी संतरा मंडी भी अवस्थित है। बैतूल जिले के भैंसादेही तहसील में मुक्तगिरी प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ दिगंबर जैन संप्रदाय कितने मंदिर, तो 52 मंदिर। कितने, 52 मंदिर। यानी दोस्तों बैतूल जिले के जो हमारी भैंसादेही तहसील है वहाँ पर क्या है, मुक्तागिरी जैन के प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। बैतूल जिले के मलाजपुर में गुरु बाबा साहेब का प्रतिवर्ष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर तकरीबन 1 माह बसंत पंचमी तक मेला चलता है। तो कभी प्रश्न ऐसा आ जाए कि गुरु बाबा साहिब का मेला किस जिले में लगता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बैतूल। अब दोस्तों हम जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें मध्य प्रदेश के हम मेले, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव सभी का एक स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने वाले हैं। उनसे जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, बैतूल जिले में बालाजीपुरम भगवान बालाजी के विशाल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जैसे साउथ में है ना तिरुपति बालाजी, ऐसे ही मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में बालाजीपुरम बहुत प्रसिद्ध है, और ये किसको समर्पित है, तो भगवान बालाजी को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवगठित तहसीलों में उनके जिलों के साथ सही सुमेलित कीजिए। दोस्तों उस समय जो नवगठित तहसील बनी थी उनके जिलों के साथ हमें सम्मिलित करना है। तो पहला है शामगढ़, और किस जिले की है, तो मंदसौर की, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी हमारी रेपुरा, ये पन्ना जिले की थी, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी है आठनेर, तो ये भी करेक्ट है, बैतूल की। तो और हिसाब से दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि मंदसौर जिले में शामगढ़ पड़ती है, बैतूल में आठनेर और घोड़ा-डोंगरी पड़ती है। पन्ना की कौन सी, रेपुर। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर है। दोस्तों जो हमारा 170वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नया संभाग नर्मदापुरम किस तिथि को अपने अस्तित्व में आया था। दोस्तों जो हमारा एक और नया संभाग बना था जिसका नाम नर्मदापुरम था, तो ये किस तिथि को अस्तित्व में आया था। दोस्तों प्रश्न पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है 22 जुलाई 2008, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 2 सितंबर 2008, तीसरा ऑप्शन है 1 जुलाई 2008 और फोर्थ ऑप्शन है 27 अगस्त 2008। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 27 अगस्त 2008। क्या है करेक्ट आंसर, 27 अगस्त 2008 को नवीनतम हमारा संभाग था जिसका नाम क्या था, नर्मदापुरम या होशंगाबाद, ये अपने अस्तित्व में आ गया था। चलो थोड़ा देखते हैं दोस्तों हम। तो जो हमारा होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग है इसमें टोटल कितने जिले हैं, तो 3 जिले आते हैं। कौन कौन से, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। तो याद रखें आप कि जो हमारा नर्मदापुरम संभाग इसमें कितने जिले हैं, तो 3 हैं। पहला हो जाएगा होशंगाबाद, दूसरा है बैतूल और तीसरा है हरदा। इसके साथ दोस्तों शहडोल और चंबल संभाग भी हमारे ऐसे संभाग हैं जिनमें 3-3 जिले आते हैं। यानी दोस्तों 3 जिले वाले हमारे पास 3 संभाग है जिसमें 3-3 जिले आते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा नर्मदापुरम, दूसरा है शहडोल और तीसरा है संभाग। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कि चंबल संभाग में कितने जिले हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे 3 जिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के समय कितनी रियासतें मध्य प्रदेश में शामिल की गई थी। यानी जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में, तो उस समय कितनी हमारे पास रियासतें थी। तो पहला ऑप्शन है 69, दूसरा है 89, फिर है 79 या 79 और लास्ट है हमारा 70। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 69। यानी कि उस समय जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो टोटल हमारे पास 79 रियासत थी। कितनी, 79 रियासत थी हमारे पास, जिसकी राजधानी क्या थी, भोपाल थी। आप सभी को पता है उस समय मध्य प्रदेश में कितने 8 संभाग थे और 43 डिस्ट्रिक्ट थे। यानी कि 8 डिवीजन थे हमारे पास और 43 क्या थे हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट थे। फिर 1972 में
1972 में 2 नए जिले बनाए गए, टोटल जिले कितने हो गए थे 45। ऐसे फिर जिले बढ़ते गए दोस्तों। और जब विभाजन हुआ 2000 में, उस समय हमारे पास 61 जिले थे। कितने? 61 जिले थे, यानी कि हमने अच्छे खासे जिले बाद में बना लिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो पहला ऑप्शन है 6 जिले, फिर है 5 जिले, तीसरा ऑप्शन है 7 जिले और फोर्थ ऑप्शन है 4 जिले। यानी कि कैसे इतने हमारे पास जिले हैं जो एक से अधिक राज्यों से अपनी सीमा बना रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे 6 जिले। कितने? 6 जिले मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों से सीमा बना रहे हैं, टोटल 6। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से। तो पहला है हमारा अलीराजपुर जिला। कौन सा है? अलीराजपुर जिला, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा बना रहा है। किसके साथ? गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा बना रहा है हमारा अलीराजपुर। फिर दोस्तों हमारा दूसरा है झाबुआ जिला। कौन सा? झाबुआ, जो कि गुजरात और राजस्थान के साथ अपनी सीमा बना रहा है। किसके साथ? गुजरात और राजस्थान के साथ। फिर दोस्तों हमारा तीसरा जिला है मुरैना जिला। कौन सा? मुरैना, जो कि राजस्थान के साथ भी और मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बना रहा है। मुरैना जिला राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश। फिर दोस्तों हमारा एक और जिला है शिवपुरी जिला। कौन सा है? शिवपुरी, तो दोस्तों ये राजस्थान के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बना रहा है। फिर हमारा है सिंगरौली, भारत का सिंगापुर, जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा बना रहा है। फिर हमारे पास जिला है बालाघाट, जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से अपनी सीमा बना रहा है। तो दोस्तों टोटल हमारे पास 6 ऐसे जिले हैं जो कि एक से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा बना रहे हैं। तो अलीराजपुर, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली और बालाघाट, ये टोटल 6 जिले हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा बना रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ कौन सा जिला मध्य प्रदेश सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करता है? यानी कि कौन सा छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा नहीं बना रहा है? तो दोस्तों ये ग्रुप 2 2018 में पूछा जा चुका प्रश्न है और वर्तमान में ग्रुप 2 में वैकेंसी निकली हुई है, तो इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो देखते हैं पूरा और शेयर भी करें। तो ग्रुप 2 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है कबीरधाम, दूसरा है रायपुर, तीसरा है बिलासपुर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोरिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर। क्या हो जाएगा? रायपुर। दोस्तों रायपुर मध्य प्रदेश के साथ किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाता है और छत्तीसगढ़ की राजधानी भी रायपुर है, या इसका नया नाम नया रायपुर या अटल नगर, जो भी इन्होंने रखा हो, है ना। चलिए हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश के जिले। तो टोटल हमारे पास 7 जिले हैं जो कि हमारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बना रहे हैं। तो पहला है हमारा सिंगरौली, सीधी, तीसरा है शहडोल, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। कौन कौन से हैं? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। तो टोटल दोस्तों ये 7 जिले हैं जो कि हमारी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहे हैं, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश से दोस्तों 13 जिले सीमा बनाते हैं, राजस्थान से 10 जिले बनाते हैं, गुजरात से 2 बनाते हैं, छत्तीसगढ़ के हमारे टोटल 7 जिले सीमा बनाते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, याद रखना ही आपको अगर फाइनल सिलेक्शन करना है तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बैतूल जिला किस संभाग में आता है? तो ऐसे प्रश्न में आ जाते हैं। तो किस संभाग में कितने जिले हैं, इसके साथ ही उन जिलों के नाम भी आप याद रखें। प्रश्नों में ऐसे, परीक्षा में से प्रश्न आ जाते हैं। तो बैतूल जिला किस संभाग में है? तो पहला ऑप्शन है भोपाल संभाग, दूसरा है रीवा संभाग, तीसरा है जबलपुर संभाग और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नर्मदापुरम संभाग। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नर्मदापुरम संभाग। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो हमारा बैतूल जिला किस संभाग में आता है, तो नर्मदापुरम संभाग में आता है। और नर्मदापुरम संभाग के टोटल कितने जिले हैं? हमारे 3 जिले फिर से रिवीजन कर लीजिए, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। होशंगाबाद, बैतूल और हरदा हमारे नर्मदापुरम संभाग में आते हैं। दोस्तों भोपाल संभाग की बात करें तो इसमें कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कितने? 5 जिले आते हैं। जबलपुर संभाग की बात करें हम तो 8 जिले, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हमारा जबलपुर संभाग। फिर दोस्तों हमारा रीवा संभाग है, इसमें आते हैं टोटल 4 जिले। कितने? 4 जिले। चलिए एक बार हम 10 संभाग का रिवीजन कर लेते हैं। तो जबलपुर में संभाग में 8 जिले, इंदौर संभाग में भी 8 जिले, उज्जैन संभाग में 7 जिले, सागर संभाग में 6 जिले, ग्वालियर संभाग में 5 जिले, भोपाल संभाग में 5, रीवा संभाग में 4 जिले, फिर हमारा होशंगाबाद, शहडोल और चंबल संभाग तीनों में 3 जिले, ये 3 जिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवगठित जिला आगरमालवा किस संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है? पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा जा चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो जो हमारा आगरमालवा जिला है वो किस संभाग में आता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल संभाग, दूसरा है इंदौर संभाग, तीसरा है उज्जैन संभाग और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नर्मदापुरम संभाग। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन संभाग। किसमें? जो आगरमालवा जिला है उज्जैन संभाग में आता है। किसमें? उज्जैन संभाग में आता है। चलिए थोड़ा उज्जैन संभाग के जिले देखते हैं। तो उज्जैन संभाग में टोटल कितने जिले हैं? 7 जिले। कितने? 7 जिले हैं, जिसमें से उज्जैन खुद ही है, दूसरा हो जाएगा देवास, फिर रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। तो टोटल दोस्तों ये 7 जिले हैं जो कि हमारे उज्जैन संभाग में आते हैं। आगरमालवा भी उसी का हिस्सा है। फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। उज्जैन जिला, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच, ये टोटल 7 जिले हमारे किसमें आते हैं? तो उज्जैन संभाग में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2013 में गठित मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगरमालवा मूलतः किस जिले को पृथक करके बनाया गया था? दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमने 2013 में 51वां जिला बनाया था आगरमालवा, यह किस जिले को तोड़कर या किस जिले से काटकर बनाया था? प्रश्न A&M टर्निंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा जा चुका है। किसमें? A&M टर्निंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा जा चुका है।
तो पहला ऑप्शन है सीहोर, दूसरा है शाजापुर, तीसरा है राजगढ़ और फोर्थ है उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाजापुर। यानी कि शाजापुर जो जिला था हमारा, इसको तोड़कर क्या बना था, नया जिला बनाया गया था आगर मालवा। चलिए आगर मालवा के बारे में हम जानकारी लेते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो आगर मालवा जिले में 2 बांध हैं, एक का नाम है कुमार बांध, क्या है कुमार बांध, और दूसरे का नाम है तिल्लार बांध। फिर दोस्तों आगर मालवा ब्रिटिशकालीन सैनिक छावनी थी। क्योंकि दोस्तों अगर क्या थी, तो ब्रिटिशकालीन सैनिक छावनी थी, तथा यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जो गार्डन बनाया था उसे आज भी कंपनी गार्डन के नाम से जाना है। यानी दोस्तों जो गार्डन अंग्रेज बनाकर गए थे आगर मालवा में, उसे आज भी किस नाम से जान रहे हैं, तो कंपनी गार्डन के नाम से जान रहे हैं। आगर मालवा अपनी लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आगर मालवा अपनी लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, और इसकी सीमा राजस्थान को छूती है। किसको? राजस्थान को छूती है। फिर दोस्तों यहाँ मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यानी दोस्तों आगर मालवा में क्या है, बैजनाथ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। किसका? बैजनाथ का। तो ये काफी प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर क्या है, शाही सवारी का आयोजन भी प्रत्येक वर्ष किया जाता है सावन महीने में। फिर दोस्तों एक और प्रश्न है कि आगर मालवा शहर में कितने 2 तालाब हैं। एक तो नाम है मोती तालाब और दूसरा है रत्न सागर तालाब। कौन कौन से? मोती सागर और रत्न सागर 2 तालाब हैं। आगर मालवा जिले की प्रमुख जो फसल है कौन सी? संतरा है। यहाँ के संतरे पूरे मालवा में प्रसिद्ध हैं। इस तरह दोस्तों आगर जिले में हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख नदी कौन सी है? काली सिंध है। कौन सी? आगर जिले की प्रमुख नदी काली सिंध है। साथ ही यहाँ पर नेवज, लखुंदर और चिल्लर नदी का भी प्रवाहित होता है। इस तरह दोस्तों जो आगर जिले की नलखेड़ा तहसील है, वहाँ पर महाभारत कालीन बहुत ही प्रसिद्ध माँ बगलामुखी का एक शक्तिपीठ है। तो अभी ये भी याद रखने का भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि माँ बगलामुखी शक्तिपीठ किस जिले में, तो भी हमारे आगर मालवा जिले में ही। साथ ही एक महादेव मंदिर जिसका नाम है बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर, को बैजनाथ महादेव मंदिर, वो भी आगर जिले में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी दोस्तों 3 जिलों का समूह हमें बताना है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। क्या है? टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। दूसरा है मंदसौर, राजगढ़ और शिवपुरी। तीसरा है रीवा, शहडोल और राजनांदगांव। फोर्थ ऑप्शन है दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, बिल्कुल इसका करेक्ट है। जो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें दोस्तों टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर और पन्ना जिले आते हैं। चलिए दोस्तों हम थोड़ा मैप में देखते हैं। तो दोस्तों जो आपको थोड़ा हल्का ये ब्राउन कलर में दिख रहा है जो मार्क किया हुआ है, ये यहाँ से मैं कर्सर से मार्क कर रहा हूँ। ये दोस्तों हमारा पूरा क्या है, तो ये हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है। क्या है? ये पूरा हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है। फिर दोस्तों जो आपको गुलाबी रंग में दिख रहा है ये मध्य भारत का पठार है। क्या है? मध्य भारत का पठार। जो नीले रंग में दिख रहा है मालवा का पठार है। क्या है? मालवा का पठार। फिर दोस्तों यहाँ गुलाबी रंग में आप देख सकते हो बघेलखंड का पठार है। फिर ये एक और जो हल्का गहरा नीला है, ये क्या है? नर्मदा सोन घाटी। क्या है? नर्मदा सोन घाटी। और नीचे क्या है? पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और दोस्तों जो हमारी नर्मदा श्रेणी है, नर्मदा नदी, वो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहती है ना। तो यहाँ से निकलती है और ऐसे बहती हुई सीधे गुजरात में एंटर कर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो हमारी कौन सी नदी है? नर्मदा, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र हमारे टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, इसके अलावा पन्ना आदि जिले इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यानी दोस्तों मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो ये हमारा वन एंड ओनली जिला है छिंदवाड़ा। कौन सा? छिंदवाड़ा। इसके अलावा हमें ज़्यादा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात करें तो छिंदवाड़ा जिला ही है, 11,815। कितना? 11,815 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये हमारा जिला कौन सा हो जाएगा? छिंदवाड़ा। चलिए थोड़ा छिंदवाड़ा के बारे में हम जानते हैं। तो छिंदवाड़ा जिले में प्राचीन काल में राष्ट्रकूट का शासन था। यानी दोस्तों जो राष्ट्रकूट वंश था उसका शासन पहले छिंदवाड़ा जिले में हुआ करता था। छिंदवाड़ा जिला सर्वाधिक गिद्ध आवास वाला जिला है। यानी दोस्तों सबसे ज्यादा गिद्ध किस जिले में? तो हमारे छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा जिले में स्याही बनाने का सरकारी कारखाना है, जो हमारी पेन की स्याही बनती है उसको बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है, तो वो भी हमारे छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा जिले में केंद्र सरकार का ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल भी है। कौन सा? ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल है केंद्र सरकार का छिंदवाड़ा जिले में। छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम मानव विकास संस्थान भी क्या है? प्रथम मानव विकास संस्थान भी छिंदवाड़ा जिले में है। इसके अलावा छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक अदरक उत्पादक जिला है। कौन सा? अदरक यानी जिंजर का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो हमारा छिंदवाड़ा जिला कर रहा है। छिंदवाड़ा जिले में एग्रो कॉम्प्लेक्स, रेयान एवं रेमंड इंडस्ट्री स्थित है। कौन कौन सी? एक तो एग्रो कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, प्रतिवर्ष मक्का उत्सव भी होता है, इसलिए छिंदवाड़ा में कौन सा उत्सव? मक्का उत्सव। फिर दोस्तों रेयान और रेमंड इंडस्ट्री भी कहाँ पर है, तो हमारा छिंदवाड़ा जिले में है। छिंदवाड़ा के तामिया विकासखंड में पातालकोट नामक स्थान पर भारिया जनजाति निवास करती है। तो कौन सी जनजाति निवास करती है? तो भारिया। याद रखें आपके छिंदवाड़ा जिले में कौन सी जनजाति है, तो हमारी भारिया जनजाति है। वो रहती कहाँ पर है? पातालकोट नामक स्थान पर। कहाँ पर? पातालकोट नामक स्थान पर। और वर्तमान में छिंदवाड़ा के सांसद कौन है, तो वो है नकुल नाथ। कौन है? नकुल नाथ। तो ये भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य किस वर्ष में अलग हुआ था? वर्ष पूछ रहा है कि जब हमारा छत्तीसगढ़ है किस साल कब अलग हुआ था। तो दोस्तों जेल पर 2017 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 2002, 31 अक्टूबर 2000, 15 अगस्त 2002 या 5 अक्टूबर 1999। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2000। ये दोस्तों 31 अक्टूबर और 1 नवंबर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक सेम डेट ही लगभग 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। यहाँ पर वर्ष पूछा है तो हमारा करेक्ट वर्ष क्या है? 2000।
तो आप थोड़ा ऑप्शन देख लें। 1 नवंबर भी लिखा रहता तो सही है, 31 अक्टूबर भी इन्होंने लिख दिया है तो वो भी सही है। जेल प्रहरी 2017 में पूछा जा चुका है। चलो थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्विभाजन करते हुए छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया गया, और ये देश का कौन सा राज्य था, तो 26वां राज्य था। छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए संविधान में 84वां संविधान संशोधन किया गया, जिसका नाम था छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000। क्या नाम था इसका, छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000। इसमें दोस्तों इस विधेयक को 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित किया गया, फिर 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया, और 24 अगस्त में फाइनली हमारे प्रेसिडेंट महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तत्कालीन मध्य प्रदेश से 16 जिले व 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 45 और संभाग कितने रह गए थे, 9। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश के 51 जिले आगर मालवा का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों क्षेत्रफल पूछ रहा है हमारा कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो पहला ऑप्शन है 2785 वर्ग किलोमीटर, फिर है 2420 वर्ग किलोमीटर, फिर है 2540 वर्ग किलोमीटर या 2620 वर्ग किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन है 2785 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2785 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तो आगर जिले का है। जब दोस्तों मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिला नहीं बना था, उसके पहले तक सबसे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला हमारा आगर मालवा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हमारा निवाड़ी जिला है। कौन सा, निवाड़ी जिला है। दोस्तों आगर जिले के बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। फिर भी हम आगर जिले की 4 तहसील देख लेते हैं। तो हमारा आगर, सुसनेर, नलखेड़ा और बड़ौद है। और हम अगर विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें, एक तो आगर है और दूसरी है सुसनेर। क्या है, आगर और सुसनेर है। संभागीय कार्यालय दोस्तों से कहाँ है, उज्जैन है। कहाँ पर है, संभागीय कार्यालय उज्जैन है। और दोस्तों आगर मालवा के सालरिया गाँव में देश का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। क्या किया गया है, देश का पहला गो अभ्यारण्य आगर मालवा जिले के सालरिया गाँव में ही स्थापित किया गया है। यहाँ पर 2 तालाब है, हमने सब कुछ पिछली स्लाइड में अच्छे से इसके बारे में पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नर्मदापुरम क्या है। यानी दोस्तों बहुत चर्चा में रहता है नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम क्या है, पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है तीर्थ स्थल, दूसरा है पर्यटन स्थल, तीसरा है संभाग, और फोर्थ है हमारा नदी द्रोणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संभाग है। क्या है दोस्तों, नर्मदापुरम है, हमारा एक संभाग है, काफी चर्चा में है दोस्तों नर्मदापुरम संभाग, या इसका ही नाम क्या है, होशंगाबाद संभाग। पहले होशंगाबाद हुआ करता था, लेकिन इसका बाद में हमने नाम बदल क्या कर दिया, नर्मदापुरम संभाग कर दिया। इसमें टोटल दोस्तों कितने जिले हैं, तो 3 जिले हैं। पहला है हमारा होशंगाबाद, दूसरा है बैतूल और तीसरा है हरदा। दोस्तों होशंगाबाद में ही मध्य प्रदेश का जो हमारा एकमात्र हिल स्टेशन है पंचमढ़ी जिसका नाम है वो स्थापित है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा पॉइंट है, ऊंची चोटी है, जो इसका नाम है धूपगढ़, वो भी होशंगाबाद जिले में ही है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। दोस्तों इस संभाग का एक और जिला है बैतूल जिला। उसकी दोस्तों जो मुल्ताई तहसील है, वहां से कौन सी नदी निकलती है, तो हमारी ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं। ग्रुप 4 2018 में पूछा जा चुका है, और वर्तमान में भी ग्रुप 4 में वैकेंसी निकली हुई है। तो आप पढ़ते रहें अच्छे से, रोज नए नए क्वेश्चन आपके लिए हम लाते रहेंगे। अभी तो शुरुआत ही करी है हमने महज, आगे आगे आप देखते जाइए, एक से एक प्रश्न आपके लिए आएंगे। तो उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं, तो पहला ऑप्शन है 6 जिले, दूसरा है 7 जिले, 8 जिले या 5 जिले। तो सर हमारा करेक्ट आंसर है 7 जिले। कितने, 7 जिले। तो उज्जैन संभाग में टोटल दोस्तों कितने, 7 जिले हैं। ये हमारा उज्जैन संभाग फिर से देख लेते हैं हम। टोटल यहाँ पर 7 जिले तो कौन कौन से हैं, तो उज्जैन है, फिर दूसरा देवास, फिर रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच। तो टोटल दोस्तों मध्य प्रदेश में 7 जिले हैं जो कि शामिल किए गए हैं। चलो हम देख रहे हैं। तो उज्जैन जिले में दोस्तों प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ पर ये, और उज्जैन किसके नदी किनारे, तो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और फिर दोस्तों उज्जैन जिले में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। फिर दोस्तों अगर हम देवास जिले की बात करें, तो यहाँ पर भी माँ चामुंडा का प्रसिद्ध मंदिर है। 2 देवियों का वास, इसलिए देवास, इसी से उनका नाम पड़ क्या पड़ा है दोस्तों, देवास पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट की बैंक नोट प्रेस भी यहाँ पर नोट छपते हैं। तो कौन है, बैंक नोट प्रेस भी कहाँ पर है, तो देवास जिले में। इसके अलावा दोस्तों जो देवास जिले की तहसील है बागली, वहाँ से काली सिंध नदी निकलती है। क्या निकलती है, तो काली सिंध नदी निकलती है। फिर दोस्तों हमारा एक और जिला है रतलाम जिला। क्या है, रतलाम जिला। तो यहाँ पर भी दोस्तों प्रसिद्ध लक्ष्मी जी का मंदिर है। क्या है, लक्ष्मी जी का मंदिर है, कहाँ पर, रतलाम जिले में। शाजापुर जिले की हम बात करें, तो ये शाजापुर जिला दोस्तों अपनी प्याज की मंडी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही अपना संतरा उत्पादन जिले के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा, हमारा शाजापुर जिला। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या है, राज राजेश्वरी का मंदिर है। फिर दोस्तों हम आगर मालवा जिले की बात करें, तो यहाँ पर एक तो बैद्यनाथ महादेव मंदिर, साथ में बगलामुखी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और अंग्रेजों की क्या थी, छावनी थी। फिर दोस्तों अगर मंदसौर की बात करें, मंदसौर की,
तो दोस्तों मंदसौर में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर है। क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर है हमारा मंदसौर जिले में, जो कि शिवना नदी के किनारे पर स्थित है। और मंदसौर की जो लहसुन मंडी है पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि राजस्थान के किसान भी जो हमारी मंदसौर की मंडी है वहाँ पर अपनी लहसुन बेचने आते हैं। फिर दोस्तों एक और जिला है हमारा उज्जैन संभाग का, वो है नीमच जिला। तो नीमच जिले को दोस्तों सीआरपीएफ की जन्मस्थली भी कहा जाता है, और सीआरपीएफ में राष्ट्रीय ओपियम फैक्ट्री क्या है, राष्ट्रीय ओपियम फैक्ट्री भी कहाँ पर है? नीमच में। तो दोस्तों हमने पूरा उज्जैन संभाग का एक क्विक रिवीजन कर लिया है। टोटल कितने जिले आते हैं हमारे उज्जैन संभाग में? 7 जिले आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का हिस्सा नहीं है? यानी कि प्रश्न बोल रहा है कौन सा संभाग, कौन सा जिला जो इंदौर संभाग नहीं आता है। तो पहला हम देखते हैं देवास, दूसरा है धार, तीसरा है बड़वानी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा झाबुआ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है देवास जिला। क्या है? पिछली स्लाइड में देखा हमने, जो हमारा देवास जिला है वो उज्जैन संभाग में आता है, ना कि इंदौर संभाग में। तो टोटल दोस्तों हम इंदौर संभाग की बात करें तो इंदौर संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं? तो इंदौर संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं। पहला है इंदौर, दूसरा है धार, तीसरा है अलीराजपुर, फोर्थ है झाबुआ, पांचवा है खरगोन, फिर हमारा बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। तो दोस्तों कितने जिले? 8 जिले आते हैं हमारे इंदौर संभाग में। तो दोस्तों जो हमारा पहला जिला है इंदौर, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी बोलते हैं हम इंदौर को। दोस्तों दूसरा जिला है हमारा धार, इसके जो पीतमपुर शहर है धार जिले का, इसमें मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह है, इसलिए धार को हम क्या, इसलिए हम पीतमपुर को क्या बोलते हैं? तो मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट नगर किसको बोलते हैं हम? पीतमपुर को बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों पीतमपुर में नाट्रक्स की स्थापना भी की गई। किसकी? नाट्रक्स की। दोस्तों जो हमारा अलीराजपुर जिला है, यहाँ पर मशहूर क्रांतिकारी हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था भाभरा गांव में, तो अलीराजपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। फिर दोस्तों अगर हम झाबुआ जिले की बात करें तो ये अपने भगोरिया मेले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगोरिया आर्ट लगता है, कहाँ पर? झाबुआ में। खरगोन दोस्तों हमारा जो सफेद सोना जिसको हम कपास बोलते हैं, सर्वाधिक कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है? तो खरगोन में होता है। बड़वानी में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 52 गजा की मूर्ति है, जो कि मध्य प्रदेश सबसे ऊंची मूर्ति है। कहाँ पर? बड़वानी जिले में। तो उसका नाम क्या है? 52 गजा की मूर्ति। खंडवा जिले की बात करें दोस्तों तो खंडवा नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा जिले इससे प्रभावित होती है खंडवा से। और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर है। और इसी के ऊपर दोस्तों ओंकारेश्वर बांध परियोजना भी है। कहाँ पर? खंडवा जिले में। फिर अगर हम बुरहानपुर की बात करें तो इसको हम दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। और एक किला है जिसका नाम है असीरगढ़ किला, वो भी हमारे बुरहानपुर जिले में ही स्थित है। तो दोस्तों हमने इंदौर संभाग का क्विक रिवीजन कर लिया है। एक बार जिले देखते हैं तो इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर, ये सब किसके हिस्सा है? तो ये हमारे इंदौर संभाग या इंदौर डिवीजन का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग में नहीं है? फिर से प्रश्न आ गया संभाग का कि कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का हिस्सा नहीं है। तो पहला है गुना, दूसरा है भिंड, तीसरा है अशोकनगर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पहला गुना हो जाएगा, दूसरा है भिंड, तीसरा है शिवपुरी और फोर्थ है हमारा अशोकनगर। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर है भिंड। क्या है? भिंड। क्योंकि दोस्तों जो हमारा भिंड है ये चंबल संभाग का हिस्सा है। किसका? चंबल संभाग का हिस्सा है। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा भिंड। चलिए ग्वालियर संभाग की हम बात करें तो टोटल दोस्तों ग्वालियर जिले में, ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं। किसमें? जो हमारा ग्वालियर संभाग है इसमें टोटल 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो ग्वालियर आता है, शिवपुरी आता है, गुना आता है, अशोकनगर आता है और दतिया आता है। कौन कौन से? एक बार रिवीजन करता हूँ। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया, ये टोटल 5 जिले हमारे किसमें आते हैं? तो ग्वालियर संभाग में आते हैं। दोस्तों जो आपने गुना जिला का नाम सुना होगा, गुना, तो इसका दोस्तों पूरा फुल फॉर्म भी है, अगर आपको किसी को पता हो तो बताएं, मैं बताता हूँ। इसका पूरा नाम है ग्वालियर यूनाइटेड नेशंस आर्मी। क्या है? ग्वालियर यूनाइटेड नेशंस आर्मी या ग्वालियर यूनाइटेड नॉर्दर्न आर्मी। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर आप, हालांकि बहुत कम लोगों को पता होता है लेकिन मैं आपको बता दिया। तो दोस्तों हमारे जो ग्वालियर संभाग में इसमें कितने 5 जिले हैं। अगर दोस्तों हम ग्वालियर जिले की बात करें तो यहाँ पर भारतीय एयरफोर्स का महाराजपुर एयरबेस भी। क्या है? महाराजपुर एयरबेस बहुत प्रसिद्ध है, मध्य भारत में इनका एयरबेस है ग्वालियर में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोपाल पुलिस परिसर में नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न देखिए, थोड़ी इसकी लैंग्वेज बदल दी गई है। प्रश्न उन्होंने पूछा संभाग के लिए, लेकिन उसकी लैंग्वेज क्या कर दी कि भोपाल पुलिस परिसर। क्योंकि दोस्तों जो हमारा प्रत्येक संभाग होता है वो उसके पुलिस रेंज भी होती है, संभागीय पुलिस रेंज, और उसमें जितने भी शामिल जिले होते हैं वो उस पुलिस संभागीय रेंज में आते हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि जिले में से कौन सा भोपाल पुलिस परिसर में नहीं है, यानी कि भोपाल संभाग में नहीं है। सीधे से हम बात करें तो पहला ऑप्शन है राजगढ़, दूसरा है सीहोर, तीसरा है छिंदवाड़ा और फोर्थ है हमारा विदिशा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा छिंदवाड़ा। क्योंकि दोस्तों जो हमारा छिंदवाड़ा जिला है किस में आता है? तो हमारा जबलपुर संभाग में आता है, ना कि भोपाल संभाग में। भोपाल संभाग में दोस्तों टोटल कितने जिले आते हैं? तो भोपाल संभाग में टोटल हमारे 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? भोपाल आता है, फिर सीहोर आता है, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। कौन कौन से आते हैं एक बार रिवीजन करते हैं। तो भोपाल आता है, सीहोर आता है, रायसेन आता है, राजगढ़ आता है और विदिशा आता है। तो भोपाल संभाग हमारा बिल्कुल करेक्ट है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2018 को निर्मित रेवाड़ी प्रदेश का कौन सा जिला था? यानी क्रम पूछ रहा है कि जो हमारा 2018 में एक और नया जिला बना था, रेवाड़ी जिला।
ये कौन सा जिला था। और दोस्तों प्रश्न हमारा जेल प्रहरी 2020 में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन देखते हैं 50वां, 49वां, 51 या 52वां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 52वां। क्या हो जाएगा? 52वां। दोस्तों जो हमारा निवाड़ी जिला है ये टीकमगढ़ को काट के बनाया गया है। तो ये हमारा प्रदेश का कौन सा जिला है? तो 52वां जिला है। तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं हम। तो निवाड़ी जिला का दोस्तों गठन 1 अक्टूबर 2018 किया गया है। यहाँ पर टोटल 3 तहसीलें हैं, निवाड़ी है, ओरछा है और पृथ्वीपुर है। इसका पड़ोसी जिला दोस्तों सिर्फ एक ही क्या है? टीकमगढ़ है। मान लो ये पूरा टीकमगढ़ जिला है, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा काट कर इन्होंने क्या बना दिया? निवाड़ी जिला बना दिया और नीचे टीकमगढ़ जिला है। दोस्तों टोटल यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी? तो निवाड़ी है और पृथ्वीपुर है। कौन कौन सी? निवाड़ी और पृथ्वीपुर, यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल दृष्टि से, इसलिए आपका क्षेत्रफल इसका याद रखें 1170 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है कि निवाड़ी जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 1170 वर्ग किलोमीटर हमारे निवाड़ी जिले का क्षेत्रफल है। दोस्तों साक्षरता दर की हम बात करें तो यहाँ पर 77% साक्षरता दर है। फिर दोस्तों पुलिस स्टेशन कितने? 14 पुलिस स्टेशन है। और जो हमारा निवाड़ी जिला है 52 जिला है और टीकमगढ़ को काटकर बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा गया था। क्योंकि दोस्तों उस समय निवाड़ी जिला नहीं बना था, तो उस कंटेक्स्ट में इसका हमें जवाब देना है। वरना अगर हम वर्तमान की बात करें तो सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र वाला हमारा जिला क्या है? निवाड़ी है। लेकिन अगर 2017 के बारे में हम 2017 वर्ष को ध्यान में रखते हम चर्चा करेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा मुरैना, दूसरा है दतिया, तीसरा है राजगढ़ और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जबलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दतिया। क्या हो जाएगा? दतिया। क्योंकि उस समय दोस्तों प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो हमारा दतिया जिला था, लेकिन वर्तमान में निवाड़ी है। चलिए दतिया जिले के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो आधुनिक दतिया का या वर्तमान दतिया को वीर सिंह बुंदेला ने बसाया था। किसने? तो दोस्तों जो हमारा दतिया शहर है इसकी स्थापना किसने करी थी? तो महाराजा वीर सिंह बुंदेला ने करी थी। याद रखें सर्वाधिक अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट वाला जिला है। क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट वाला जिला है। दोस्तों इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इसमें उज्जैन भी करेक्ट आंसर आ सकता है। क्योंकि सर्वाधिक एसटी जनजाति निवास, जो सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट है अनुसूचित जाति, वो शायद उज्जैन जिले में निवास करती है। तो जो अगला हमारा रहेगा अगला पार्ट, उसमें आपको मैं इसका थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करके बताऊंगा। फिर दोस्तों प्रश्न है कि यहाँ स्थित अनेक मंदिरों के कारण दतिया को लघु वृंदावन भी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? दतिया को लघु वृंदावन या मध्य प्रदेश का वृंदावन किसको बोलते हैं? तो दतिया जिले को बोलते हैं। दतिया जिले में काले चने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? काले चने की खेती के लिए दतिया जिला प्रसिद्ध है। दतिया जिला प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला है। तो कौन सा है? सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो हमारा दतिया जिला है। फिर दोस्तों दतिया जिले के सियोंदा में कन्हारगढ़ का किला है। कहाँ पर? तो दोस्तों जो दतिया जिले का सियोंदा है वहाँ पर कन्हारगढ़ का किला है। चलिए थोड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम। तो दोस्तों दतिया जिला का गठन 1956 में हो गया था। टोटल यहाँ पर 5 तहसीलें, दतिया, सेवड़ा, भांडेर, बड़ौनी और इंदरगढ़। तो दोस्तों ये टोटल यहाँ पर 5 तहसीलें हैं। इसके 3 पड़ोसी जिले हैं, शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड। इसका संभागीय कार्यालय दोस्तों ग्वालियर में ही है। टोटल यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें पड़ती, दतिया, सेवड़ा और भांडेर। क्षेत्रफल की बात करें हम तो 2959 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गांव टोटल कितने? 735 गांव हैं। पुलिस स्टेशन कितने? तो 23 है। और साक्षरता दर कितनी है? 72.63% यहाँ की साक्षरता दर है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्षेत्रों का मध्य प्रदेश में विलय कर लिया गया। वे क्षेत्र थे। यानी दोस्तों जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना तो 3 क्षेत्रों का विलय हमने मध्य प्रदेश में किया था। तो देखते हैं कौन कौन से थे। तो पहला ऑप्शन है मध्य भारत, विंध्याचल और भोपाल। फिर है मालवा, सतपुड़ा और विंध्याचल। फिर है कैमूर, सतपुड़ा और विंध्य पठार। और फोर्थ ऑप्शन है मध्य भारत, बरार और मध्य प्रांत, बरार और मध्य भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। इन तीनों को मिलाकर हमने क्या बनाया दोस्तों? आज का जो हमारा मध्य प्रदेश है इसको बनाया था। मध्य भारत को, विंध्य प्रदेश को और भोपाल को। तो टोटल दोस्तों हमारे उस समय पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, जिसमें भोपाल स्टेट शामिल था, इन सबको मिलाकर हमने क्या बनाया था? तो हमारा आज का मध्य प्रदेश बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर हमने क्या बनाया था? आज का मध्य प्रदेश बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्रफल किस संभाग का? यानी प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? तो पहला है हमारा अजयगढ़, दूसरा है इंदौर, तीसरा है जबलपुर और फोर्थ है भोपाल। प्रश्न दोस्तों पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा जा चुका है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर। क्या हो जाएगा? जबलपुर हो जाएगा। क्योंकि सर दोस्तों जबलपुर संभाग में टोटल कितने जिले हैं? 8 जिले पड़ते हैं। और उन 8 जिलों में भी छिंदवाड़ा जिला पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल वाइज। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? जबलपुर जिला। चलिए जबलपुर में दोस्तों कितने जिले हैं? तो टोटल 8 जिले जबलपुर में। देखते हैं कौन कौन से। जबलपुर हो गया कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। टोटल दोस्तों 8 जिले आते हैं हमारे जबलपुर संभाग में। और दोस्तों जो हमारा मंडला जिला है इसमें कौन सा नेशनल पार्क है? तो इसमें दोस्तों कान्हा किसली नेशनल पार्क है। कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क किसमें? तो हमारे मंडला जिले के अंतर्गत आता है, बहुत फेमस है।
दोस्तों अपना कटनी है सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्या काय के लिए? कटनी अपने सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छिंदवाड़ा अपना मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट को हम मध्य प्रदेश की तांबा नगरी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मलाज खंड की खदानें हैं। जबलपुर दोस्तों मध्य प्रदेश की क्या है, न्यायिक राजधानी है या मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी में हम किसको बोलते हैं? जबलपुर को। यहाँ पे एक प्रसिद्ध वाटरफॉल भी जिसका नाम क्या है, धुआंधार, क्या है, धुआंधार वाटरफॉल। तो करेक्ट आंसर है हमारा जबलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निवाड़ी जिले के दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है टीकमगढ़, दूसरा है श्योपुर, तीसरा है दतिया और फोर्थ है शिवपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीकमगढ़। क्या हो जाएगा? टीकमगढ़। तो दोस्तों जो हमारा निवाड़ी जिला है टीकमगढ़ को आप काट कर ही बनाए हैं। जब दोस्तों आप मैप में देख रहे हैं ये उस समय पूरा टीकमगढ़ जिला था। क्या था? टीकमगढ़ जिला था। लेकिन बाद में इसका इतना हिस्सा इन्होंने काट दिया, कितना, ये इतना हिस्सा काट के क्या बना दिया गया, ये निवाड़ी जिला बना दिया। तो दोस्तों जब भी आप मैप में दिशा देखते हैं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैप में ऊपर रहती है हमारी कौन सी? तो रहती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो दोस्तों निवाड़ी जिले से आप देख सकते हैं कि दक्षिण में कौन सा आएगा? तो दक्षिण में सीधी सी बात है कौन सा आएगा हमारा? टीकमगढ़ जिला। कौन सा? टीकमगढ़ जिला। तो निवाड़ी जिले के दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है हमारा टीकमगढ़। और दोस्तों जो हमारा निवाड़ी जिला है ना, इसको 3 तरफ से उत्तर प्रदेश ने घेर रखा है। आप देख सकते हैं मैप में इसकी लोकेशन, क्योंकि अच्छे से मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। चलिए अब देखिए, ये दोस्तों जो हमारा निवाड़ी है इसको 3 तरफ से किसने? उत्तर प्रदेश ने घेर रखा है। तो कभी ऐसा प्रश्न में जाए कि 3 तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा निवाड़ी जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित निवाड़ी जिले के प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन थे? तो दोस्तों थोड़ा ये इसमें आप करंट का टाइप भी ध्यान रखें, ऐसा कभी प्रश्न पूछ ले तो कि नवगठित निवाड़ी जिले के प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन थे? तो पहला है हमारा शिव कुमार, दूसरा है रवि कुमार, तीसरा है अक्षय कुमार और फोर्थ है मुकेश कुमार। सभी कुमार ही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों मुकेश कुमार। जब दोस्तों उस समय हमारा निवाड़ी जिला बना था 2018 में, उस समय उसके पुलिस अधीक्षक या एसपी महोदय कौन थे? तो वो हमारे मुकेश कुमार साहब थे। तो आप ये याद रख सकते हैं, पूछ ले। ऐसे दोस्तों आप यहाँ के प्रथम कलेक्टर का नाम भी याद रख लें, डीएम साहब का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, सर्च करके, ताकि आपको आसानी हो। कभी मान लो पुलिस अधीक्षक की जगह इन्होंने कलेक्टर पूछ लिया तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा कि नवगठित निवाड़ी जिले के प्रथम पुलिस कलेक्टर कौन थे, तो आप प्रथम कलेक्टर कौन थे, तो आप उनका नाम याद कर लें। आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है कि 1952 में गठित विंध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष श्री शिवानंद जी का संबंध किस जिले से है? तो जब 1952 में गठित विंध्य प्रदेश था, उसकी विधानसभा कौन के जो अध्यक्ष थे शिवानंद जी, उसका संबंध किस जिले से? पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। थोड़ा कठिन प्रश्न भी है दोस्तों जी मेरे हिसाब से। तो पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है सतना और फोर्थ है इंदौर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा सतना जिला। जो शिवानंद जी थे वो सतना जिले से संबंधित थे। किससे? सतना जिले से संबंधित थे। इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश की फेमस पर्सनैलिटी पे हमको पढ़नी है क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश की प्रमुख हस्तियां कौन कौन सी थी, उनके बारे में पूरी जानकारी लगाएंगे कि कहाँ उनका जन्म हुआ, किस जिले से संबंधित थे, क्या उन्होंने अच्छे कार्य किए, कौन सा सम्मान प्राप्त किया। इससे सभी प्रश्नों का जवाब हम आगे देते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। चलो दोस्तों हम थोड़ा सतना जिले के बारे में बात करते हैं। तो सतना जिला इसका निर्माण कब हुआ है? गठन 1 नवंबर 1956 को। टोटल दोस्तों यहाँ पर 11 तहसीलें, कितनी? 11 तहसीलें। तो कौन कौन सी हैं? पहली हो जाएगी रघुराजपुर, फिर है रामपुर, भगेलान, नागौद, ऊंचेहारा, अमरपाटन, रामनगर, मेहर, मझगवा, कोटर, बिरसिंहपुर और कोठी। मेहर में बहुत प्रसिद्ध शारदा भवानी का मंदिर है, मझगवा में हीरे की खदानें हैं। पड़ोसी जिलों की हम बात करें तो पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी और रीवा इसके पड़ोसी जिले हैं। संभागीय कार्यालय इसका रीवा है। टोटल यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें, कितनी? 7, जिसमें चित्रकूट, रेगांव, सतना, नागौद, मेहर, अमरपाटन, रामपुर, बागेलन। तो दोस्तों कितने? 7 विधानसभा सीटें हैं। क्षेत्रफल अच्छा है इस जिले का, 7502 वर्ग किलोमीटर, काफी बड़ा जिला है ये। गांव टोटल यहाँ पर 2125, कितने? 2125 हैं। भाषा की बात करें हम तो यहाँ पर बघेली और हिंदी दोनों बोली जाती हैं। यहाँ पर पुलिस स्टेशन कितने? 35 पुलिस स्टेशन है। जनसंख्या की हम बात करें 2011 के अनुसार तो 22,28,935 जनसंख्या है। और साक्षरता दर देखें तो 72% यहाँ की साक्षरता दर है। तो सतना जिले में ही चित्रकूट है, सतना जिले में ही मेहर में बहुत प्रसिद्ध शारदा भवानी का हमारा मंदिर है, और सतना जिले में ही मझगवा की हीरे की खदानें हैं। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर आ गए हम। आज का अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं कि महाभारतकालीन मितावली स्थल किस जिले में है? यानी दोस्तों हमारा महाभारतकालीन शहर है या स्थल है मितावली, वो किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन है शिवपुरी, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है मुरैना और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रीवा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों मुरैना। क्या है? मुरैना। तो दोस्तों मितावली है वो कहाँ है? तो वो मुरैना शहर में स्थित है, मुरैना जिले में। चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं हम। तो मितावली में गोलकी मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर स्थित है। कौन कौन सा? तो एक तो गोलकी मंदिर है और 64 योगिनी का मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर गोलकी मठ के नाम से भी प्रसिद्ध है तथा ये इसे तांत्रिक महाविद्यालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांत्रिक महाविद्यालय भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तंत्र मंत्र संबंधित क्रियाएं की जाती होगी। फिर दोस्तों 64 योगिनी मंदिर का निर्माण राजा देवपाल ने द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? तो जो हमारा 64 योगिनी मंदिर है जो कि मुरैना जिले में, इसका निर्माण राजा देवपाल ने करवाया था।
ऐसा माना जाता है कि भारत का संसद भवन का स्वरूप मुरैना स्थित 64 योगिनी मंदिर से लिया गया। तो बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है दोस्तों। जो हमारा भारतीय जो पुराना संसद, अब तो नया संसद बन गया जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, लेकिन जो हमारा पुराना संसद भवन है उसका डिजाइन 64 योगिनी मंदिर मुरैना से ही लिया गया है। फिर दोस्तों एक और प्रश्न है कि मुरैना जिलों में सरसों का तेल निकालने का कारखाना भी स्थित है, क्योंकि दोस्तों मुरैना और भिंड जिलों में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है, इसलिए जो सरसों का तेल निकालने का कारखाना है वो हमारे मुरैना जिले में। फिर दोस्तों मुरैना जिले के बटेश्वर में 6वीं-7वीं शताब्दी के मंदिर हैं। बटेश्वर में 22 मंदिरों का समूह है। किसका? 22 मंदिरों का समूह है, जो कि शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ पर है वो? बटेश्वर नाम की जगह, यह याद रखें। मुरैना जिले में चंबल नदी किनारे स्थित चंबल घड़ियाल परियोजना, जहाँ डॉल्फिनों का संरक्षण भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो चंबल नदी बहती है, वहाँ पर एक चंबल घड़ियाल सेंचुरी बनाई गई है, जिसमें एक तो घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है, साथ ही साथ डॉल्फिनों का संरक्षण भी किया जाता है। फिर दोस्तों जो मुरैना जिले का नूराबाद सांक नदी के किनारे कौन सा जहांगीरकालीन नगर स्थित है? क्या है? जहांगीरकालीन नगर है। कौन सा? नूराबाद। कौन सा? नूराबाद। और नदी कौन सी है? सांक नदी। फिर दोस्तों मुरैना जिले के नूराबाद में गोना बेगम का मकबरा, सांक नदी पर मीनारनुमा पुल और किले की तर्ज पर बनाई गई सराय प्रमुख स्थल है। यानी दोस्तों जो हमारा मुरैना जिला का नूराबाद शहर है, वहाँ नूराबाद नगर, वहाँ पर गोना बेगम का मकबरा है, सांक नदी पर मीनारनुमा पुल बनी है और किले की तर्ज पर क्या बनाई है? सराय बनी हुई है। और दोस्तों जो हमारा मुरैना जिला है, इसका जो नूराबाद है, वहाँ पर वो अपने कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मिर्जापुर के कालीन भैया प्रसिद्ध है ना दोस्तों, ऐसे मुरैना का नूराबाद भी अपने कालीन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो बहुत पूरा देखा होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर अगर आप नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही आपका कोई फीडबैक हो या आपका कोई सजेशन हो तो भी आप हमें वीडियो के कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप हमसे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो पुराना देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।